वेलकम बैक। दिल्ली में पॉल्यूशन और हेल्थ की टेंशन आज फोकस है इसी पर, क्योंकि दिल्ली में कई इलाकों में AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से लेके 500 या कहीं कहीं जगह उससे भी ऊपर है। आपके लंग्स और पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सीधा सीधा खतरा। ब्रेक से पहले हमने जाना कितना बड़ा खतरा है ये, आप क्या कुछ कर सकते हैं उसे थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए, लेकिन अब पर्टिकुलरली आपकी हेल्थ पे फोकस। डॉक्टर मल्होत्रा, क्या किया जा सकता है, क्या चीजें प्रिकॉशनरी ली जा सकती हैं, कौन लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है? जो मेन चीज़ है ये जानना कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किस टाइम होता है। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होगा मॉर्निंग आवर्स में, जब सूरज नहीं निकला है, पॉल्यूटेंट्स नीचे की तरफ सेटल्ड हैं। दूसरा टाइम होगा ऑफिस आवर्स में, जब लोग ऑफिस जा रहे हैं, मैक्सिमम व्हीकुलर पोल्यूशन उस समय होगा। तो ये दो क्रिटिकल टाइम हो गए, अर्ली मॉर्निंग और ऑफिस आवर्स। तो जो लोग जिनका काम इनके बिना चल सकता है, जैसे मॉर्निंग वॉक्स को अवॉइड कर लें, घर में ही एक्सरसाइज कर लें, धूप निकलने के बाद बाहर जाएं सैर करने के लिए, तो ये जनरल प्रिकॉशंस हैं। जो लोग ऑफिस नहीं जाते हैं वो उन आवर्स में मत ट्रैवल करें, दूसरे आवर्स में ट्रैवल करें अगर ट्रैवल करना ज़रूरी है तो। जिस दिन AQI कम है उस दिन ट्रैवल करें। तो ये तो हो गए एक्सपोजर कम करने के रास्ते। दूसरा है जो एक्सपोजर हो जाए, जो लोग एस्थमेटिक हैं, COPD के हैं, वो दो तरह की दवाइयाँ लेते हैं। तो होता है रिलीवर मेडिसिन, अगर अटैक हो जाए, सांस का दौरा पड़ जाए तो उसको रिलीव करने के लिए उनके पास मेडिसिन होती है इनहेलर के फॉर्म में, उसे रिलीवर मेडिसिन बोलते हैं। एक होता है प्रिवेंटर मेडिसिन, जो इस तरह के अटैक्स को प्रिवेंट करता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं। ये इनहेलर भी अगर आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करे हुए हैं तो इनको स्पेशली इस मौसम में आप ज़रूर लें डॉक्टर की निगरानी में, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है इन्फ्लेमेशन। जो धुआं, गैसेस जो हमारे लंग्स में जा रही हैं वो वहाँ जाके एक तरह का रिएक्शन कर रही हैं। तो अगर प्रिवेंटर मेडिसिन हमारे लंग्स में प्रोटेक्शन देने के लिए हमने इनहेल करी हुई है पहले से ही जी, तो ये रिएक्शन होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो इस तरह से आप बच सकते हैं पोल्यूशन से। इंडोर पोल्यूशन जो घर के अंदर है, ऑफिस के अंदर है, तो प्यूरीफायर्स भी काम करते हैं, बहुत सारे प्यूरीफाइंग प्लांट्स भी हैं। और जो पोल्यूशन हम घर में खुद क्रिएट करते हैं कई बारी, जो किचन में होता है पोल्यूशन, तो एग्जॉस्ट फैन लगा के उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। और खिड़की दरवाजे भी उसी टाइम पे घर के खोलें जिस टाइम सूरज निकल गया हो, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन से घर की हवा भी बदली जाए। अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग में खिड़की दरवाजे भी थोड़े बंद करके। चलिए, तो ये इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आप मिनिमाइज कर पाएंगे इस थोड़ा पॉल्यूशन के कहर को और अपने आप को थोड़ा बेटर रख पाएंगे। डॉक्टर शिखा शर्मा, क्या खाने का कोई सीधा संबंध या अपनी डाइट में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आप थोड़ी इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, डाइट से आप काफी हद तक अपने अस्थमा अटैक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, आपको डाइट में रोज एक आंवला लेना है, जो पावरफुल सोर्स है विटामिन C का, जो इम्यूनिटी को हेल्प करता है। दूसरी चीज की गर्म पानी करके अदरक का काढ़ा बना के उसमें थोड़ा शहद डाल के रोज आप सुबह लेना शुरू कीजिए। अदरक आपके जो कंजेशन है और जो आपके जो वेसल्स होती हैं उसको खोलता है और क्लीन अप करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। तीसरी चीज कि रात के समय आप त्रिफला लेना शुरू कीजिए। त्रिफला में आंवला भी है और वो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखता है। और चौथी चीज जो एक बहुत कॉमनली है कि रात को सोने के समय थोड़ा सा जो घी है उसको वार्म करके, ताकि वो लिक्विफाई हो जाए, दोनों नसें काम में 2-2 ड्रॉप्स घी आपको डालने चाहिए इफ यू आर ग्रोन अप। और अगर आप एस्थमेटिक हैं दिस विल आल्सो हेल्प यू, बट इतना घी नहीं कि मतलब वो बिल्कुल ओवरडोज हो जाए, 2-2 ड्रॉप सिर्फ डालने हैं। नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी चाहिए, जैसे काली मिर्च, अदरक और शहद, इनको जैसे काली मिर्च और अदरक और शहद जो है बहुत अच्छा ये डीकंजेस्टेंट है थ्रोट के लिए, क्योंकि अगर थ्रोट कंजेस्टेड होगा तो उसमें बैक्टीरिया का मल्टीप्लाई करेगा और वो फिर आपको आगे जाके और तकलीफ देगा, स्पेशली फॉर एस्थमेटिक्स। And one thing which is most important, which I actually would tell everybody is, फ्राइड फूड बंद कीजिए और रिफाइंड ऑयल का कंजम्पशन मत कीजिए, बिकॉज रिफाइंड ऑयल में कई इंफ्लेमेटरी तत्व होते हैं
जो खासकर एस्थमेटिक्स को परेशान करते हैं। तो कोशिश कीजिए कच्ची घानी यानी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज करें और मूंगफली या सरसों का तेल इस्तेमाल करें, डिपेंडिंग आपको जो पसंद है। और अगर मूंगफली और सरसों स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो तिल का ऑयल यूज करें, मगर कच्ची घानी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, बिकॉज उसके अंदर भी कई इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं। ओके चलिए, तो ये वो बातें हैं। थोड़ा सा डाइट में हल्का सा ट्विस्ट दे दीजिए इन 3-4 महीनों के लिए और आपको इससे काफी फायदा मिलेगा। एट लास्ट अनन्या, एक सवाल जिसका शायद जवाब देना आपके लिए भी आसान नहीं होगा। बहुत सारे प्रिवेंटिव जो एक्शन है वो सरकारों की तरफ से होते हुए दिखते हैं या शहरों की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्या लॉन्ग टर्म कुछ हो रहा है कि दिल्ली में एक दिन हम देख पाएंगे कि एयर क्लीन हो जाएगी और ये हर साल जो हम बैठते हैं बात करते हैं ये इससे दूर जाएंगे? ऐसा संभव है हाल फिलहाल? स्टेप्स तो देखा जाए तो काफी लिया जा रहा है, बट गाइडलाइंस है हमारे पास क्या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ग्राफ की लिस्ट है, पूरी एक्शन प्लान की लिस्ट है। बट इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये कहाँ से रहा है? तो हमारे हैबिट से रहा है ना। लाइक गवर्नमेंट एक ही हद तक कुछ कर सकते हैं। कब से बोला जा रहा है, चल रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लोग ज्यादा उसमें मूव करना चाहिए, नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स, ताकि हमारे आसपास होने वाली जो पोल्यूशन है एटलीस्ट वो तो कम हो। तो ये काफी सारी चीजें मैटर करती है जो हमारे हैबिट से चेंज होगा, लोगों की डे टू डे या दैनंदिन हैबिट से चेंज होने वाला है। क्योंकि पोल्यूशन जो अभी सेटल हो रही है यहाँ पे इस टाइम में, पीक टाइम में, वो ये है कि इसमें फैक्टर्स तो काफी सारी है। उसमें से नेचुरल फैक्टर्स से कंट्रीब्यूटेड विंड वगैरह, दूसरी है मैन मेड। एंड अब देखा जाए तो सिटी के ये जो मेन पोल्यूशन है जो सेटल होती है, इट्स ऑल मैन मेड पोल्यूशन। हम ही कर रहे हैं, हम ही भुगत रहे। अब एक गवर्नमेंट तो एक ही हद तक ही कर सकती है, आपको सजेशन दे सकती है, स्टैंडर्ड दे सकती है, बट अल्टीमेटली इट्स अप टू अस। डॉक्टर्स हमें प्रिवेंटिव मेजर्स दे रही है, मेडिसिन दे रही है, बट सब कुछ मिला के भी इट्स अल्टीमेटली वी हैव टू चेंज आवर हैबिट उसके फाइनल गोल तक पहुंचने के लिए। एंड जो अभी हम नंबर देखे कि 500 हो गया, कुछ हो गया, अब अगर दिल्ली का बाकी टाइम में भी देखेंगे पोल्यूशन लेवल, वो हम ग्रीन जोन में तो रहते ही नहीं है, बैरली रहते हैं, व्हिच मींस हम थ्रू एंड थ्रू। बिल्कुल, तो चलिए आप जो, मैं थोड़ा इसको वो करूं क्योंकि समय मेरा बिल्कुल समाप्त हो गया है यहाँ पे, कि थोड़ी अपनी आदतें बदलनी, बाकी जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होगा, सरकार के लेवल पे होगा, चीज़ें होती होंगी, और उस बीच आपको क्या करना है वो शायद एक बताने की छोटी सी कोशिश थी। डॉक्टर साहब ने बताया, शिखा जी ने बताया कि क्या आप कर सकते हैं इस बीच अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। और बाकी हाँ, ये भी बात है कि आपके लेवल पे जो भी पोल्यूशन है और आप अगर उसे किसी भी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं तो वो भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर एक एक करके भी छोटे छोटे बेबी स्टेप्स भी लेंगे तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आई होप आपकी बातें हमारे तमाम दर्शकों के लिए काफ़ी काम की रहेंगी, उपयोगी रहेंगी। नमस्कार।